अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम और कीमती तरीन सा तोहफ़ा लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। जब हम पावर सप्लाईज़ पे काम करते हैं तो UC 3842, 4344 और 3845 ये 4 मुख्तलिफ़ किस्म की ICs हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती हैं। जितनी भी स्विच बोर्ड पावर सप्लाईज़ होती हैं उसका एक सादा तरीन टेस्टर है। ये उसका टेस्ट सर्किट है कि इसको आप इस टेस्टर में लगाएं, यहाँ पे सॉकेट के अंदर लगाएं और बेहतरीन तरीके से आईसी टेस्ट कर लें। आपको आईसी की सेहत का पता चल जाएगा कि आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी शो हो रही है। मैंने दो चीज़ें इसलिए लगाई हैं कि कुछ दोस्तों के पास ऑसिलोस्कोप नहीं होती तो वो ये मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं UT 202A आम क्लैंप मीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस पे देखें तो 47 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आती है। तो यहाँ पर ये मैंने 3842 लगाई हुई है। और अगर इसके वोल्टेज देख लें, एक और भी प्रॉब्लम होता है। कुछ दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम 3842 की जगह पे 3843 लगा लें। तो अभी देखिए यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज आ रहे हैं इसके, मैं वोल्टेज कम करता हूँ। ये 8 8.5 वोल्ट पे 12 वोल्ट पे ये आईसी ऑफ रहेगी। ये इसके सप्लाई वोल्टेज है। देखें तो आईसी स्टार्ट होगी जाके 16 वोल्ट पे, यानी यहाँ पे इसकी इनपुट अभी कम हो रही है और 10 पे तो जाके ये ऑफ हो जाएगी। लेकिन इसका स्टार्टअप जो है वो 16 वोल्ट पे होगा। ये देखिए अभी यहाँ पे ये 17-18 वोल्ट पे जाके सही काम कर रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 48 किलोहर्ट्ज़। अभी दो चीज़ें देख लें, 16 वोल्ट 48 किलोहर्ट्ज़। अगर फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पर जो इसकी पिन नंबर 4 पे रजिस्टर और कैपेसिटर लगता है तो उसका फार्मूला होता है 1.72 RTCT ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो जो 3842 होती है वो 16 वोल्ट पे स्टार्ट होती है जाके, और जितनी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पिन पे होगी वही फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट पिन पे मिलती है। यहाँ पर देखें तो ये 47 48 की 46.4 किलोहर्ट्ज़ आ रही है। तो सेम वही जो इनपुट पे है वही आउटपुट पे है। तो इसमें अभी एक और चीज़, थ्री 3842 और 43 जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमें ड्यूटी साइकिल 100% तक हम जा सकते हैं। 30%, ये देखें, ये आप मुकम्मल ड्यूटी साइकिल इसका इस्तेमाल करते हुए आप इसको 95 और यहाँ तक आप जा सकते हैं ड्यूटी साइकिल। इससे मैं करंट लिमिट करवा रहा हूँ और ये है हमारी फीडबैक। ये 95 हो गया। इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूँ। तो अभी ये साथ में डेड टाइम इस्तेमाल करके तो 95% तक हमारा ड्यूटी साइकिल जा रहा है। फ्रीक्वेंसी है 48 किलोहर्ट्ज़, वही 48 यहाँ पर आ रही है। जैसे जैसे करंट लिमिट भी एडजस्ट करवाएंगे तो देखें उसी तरह से ये अपना ड्यूटी साइकिल चेंज करते हुए ये आईसी ड्यूटी साइकिल को लिमिट करेगी ताकि प्राइमरी के अंदर चलने वाली करंट को एडजस्ट किया जा सके। 16 वोल्ट पे स्टार्ट होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी है ऑसिलेटर पिन पे उतनी ही आउटपुट में मिलेगी। अभी मैं 3843 लगाता हूँ। सप्लाई वोल्टेज को मैं पहले कम कर लेता हूँ ताकि हम जैसे ही आईसी लगाएं तो नुकसान ना हो। इसको मैं इधर रखता हूँ और ये है मेरे पास 3843 आईसी। ये 3843 है। KA3843 हो या UC 3843 हो, एक ही चीज़ है। फिर इसके टेस्टर की डायग्राम भी आपको देता हूँ। अभी मैं इसको ये सप्लाई देता हूँ। अभी देखिए वो आईसी स्टार्ट हुई थी जाके 16 वोल्ट पे और 1.2 वोल्ट है और ये वोल्टेज अभी मैं बढ़ा रहा हूँ। 5 वोल्ट पे आईसी स्टार्ट नहीं हुई। देखें
8 वोल्ट पे आईसी स्टार्ट हो चुकी है, वो तकरीबन जाके 15 वोल्ट पे स्टार्ट हुई थी, 16 पे उसने काम शुरू किया था। ये देखें इतना फ़र्क है इन आईसीज़ के अंदर, यानी ये 14 वोल्ट पे अपना काम कर रही है, उसने 16 पे जाके स्टार्ट लिया था, ये तकरीबन 8.5 वोल्ट पे स्टार्ट ले लेती है 3843। तो दोनों में फ़र्क कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी इसकी भी उतनी है उसकी भी उतनी है, यानी जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी है ड्यूटी साइकिल आप 100% तक देखे जा सकते हैं, ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। अभी आ जाती है बारी 3844 की। इसका ड्यूटी साइकिल 100%, एक चली 16 वोल्ट पे, एक चली 10 वोल्ट पे। अभी मैं यूज़ करने लगा हूँ 3844। अभी ये देखिए 3844 लगाई है हमने। अभी इसके भी वोल्टेज हम उसी तरह मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कहाँ पे जाके ये आईसी स्टार्ट करती है। चौदह वोल्ट पे हमारी 3843 तकरीबन 8.5 वोल्ट पे स्टार्ट हो गई थी। अभी ये 15 पे भी स्टार्ट नहीं हुई। ये देखिए 16 वोल्ट पे जाके इसने प्रॉपर स्टार्ट लिया इस आईसी ने, और 3844 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 23 किलोहर्ट्ज़। क्यों? 3844 के अंदर और 3845 के अंदर एक टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है जो कि ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, हमने कंपोनेंट चेंज नहीं किए, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी उतनी ही है, लेकिन आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी आपको आधी मिलेगी। यहाँ पर 47 किलोहर्ट्ज़ है और आउटपुट में हमारे पास अभी 23.6 आ रही है, यानी दोनों में इतना फ़र्क है। और ये मैक्सिमम इसका ड्यूटी साइकिल 50%, उसके ऊपर नहीं जाएगा। पहले वाली की जो ड्राइव पल्स थी वो बिल्कुल क्लोज हो रही थी जाके। अभी यहाँ पर ये फ़र्क आ गया हमारे पास कि इसका ड्यूटी साइकिल आप 0% से लेके 50% तक, लेकिन एक साइकिल स्किप कर रही है। अगर इस आईसी को आपने 50 किलोहर्ट्ज़ पे करना है तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए इसको 100 किलोहर्ट्ज़ पे डिज़ाइन करेंगे इसका ऑसिलेटर, तब जाके 3844 जो है वो आपको 50 किलोहर्ट्ज़ देगी, क्योंकि इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी से आधी होती है। स्टार्टअप वोल्टेज 16 वोल्ट, ये देखें 16 से जैसे ही वोल्टेज ऊपर जाएंगे तो ये आईसी स्टार्ट होगी। अभी चेक करते हैं 3845 को कि वो क्या करती है। 3845 लगाते हैं अभी। अभी इसके सप्लाई वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1.2 पे ऑफ है, 8.2, 8.5। 3844 16 वोल्ट पे स्टार्ट हुई थी और ये 8.5 वोल्ट पे स्टार्ट हो गई, तो फ्रीक्वेंसी इसकी भी उसी तरह आधी है, यानी हाफ फ्रीक्वेंसी आउटपुट है। अब ये देखें ड्यूटी साइकिल उसी तरह 50% मैक्सिमम। यहाँ पे 47.9%, 2% इसका डीवेल टाइम होता है। 0% से लेके ये इसकी करंट सेटिंग है, और यहाँ से आप ड्यूटी साइकिल भी एडजस्ट कर सकते हैं इसका। ये देखिए मिनिमम ड्यूटी साइकिल यहाँ पर है, इससे आप ड्यूटी साइकिल मैक्सिमम तक लेके जा सकते हैं। जैसे ही 1 वोल्ट इसकी पिन नंबर 3 पे पहुँचेगा तो ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल लिमिट कर देगी। यहाँ पर देखें तो ड्यूटी साइकिल इसका 0.07% और फ्रीक्वेंसी 24। जैसे ही हम इसका अभी करंट सेटिंग बढ़ाते हैं, ये देखें तो मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल 50%।
ऐसा करते हुए आप इन आईसीज़ को बोर्ड के बाहर ही टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अभी इसको बनाने का तरीका देखते हैं कि इसको आप कैसे बनाएंगे। फिर मैं आपको इसके कनेक्शन बता देता हूँ। बिल्कुल इसका सर्किट डायग्राम बहुत सादा है। यहाँ पर पिन नंबर 7 है तो 7 पे आप सप्लाई देंगे। ये सप्लाई पिन है, इसकी पिन नंबर 7, और इस पे लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर मैंने 104 100 नैनो का ये मैंने कैपेसिटर लगाया है पिन नंबर 8 पे, जो कि रेफरेंस पिन के साथ है। इन दोनों कैपेसिटर का, इसका नेगेटिव और इसका एक पोल हमने पिन नंबर 5 के साथ ग्राउंड कर दिया। पिन नंबर 5 इसकी ग्राउंड है। पिन नंबर 6 और 5 के दरमियान एक रजिस्टर लगा दी, जो कि इसकी आउटपुट लोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यहाँ पर पिन नंबर 6 और ग्राउंड पे हमने ये रजिस्टर लगा दी। ये जो रेफरेंस वोल्टेज है इसको उठाया, ये इसकी आरटी है, 10 किलो ओम की रजिस्टर है। एक ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर, इन दोनों का कॉमन पॉइंट हमने दे दिया पिन नंबर 4 पे, तो ये आईसी ऑसिलेट करेगी। आपने इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी है तो इन दो कंपोनेंट को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर देखें तो एक ट्रांजिस्टर है 2N22, मैंने C2655 लगाया हुआ है। आप 2222 लगा लें, 2655 लगा लें, एक ही बात है। NPN कोई भी होगा, एक ही चीज़ है। यहाँ पर 4.7K की रजिस्टर और एक 4.7K की, और दरमियान में 1 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर। यहाँ से हम वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाकर इसको एडजस्टेबल फीडबैक दे रहे हैं। क्योंकि ये टेस्ट सर्किट है तो इसको हम एडजस्टेबल वोल्टेज एडजस्ट करके, यानी 2.5 बनाकर उससे कम ज़्यादा करके इसका फंक्शन चेक कर सकते हैं। ये जो ऑसिलेशन हो रही होगी जब आपने ये इस तरह रैंप बनने हैं, ये वाले जो हमने यहाँ पर स्कोप पे देखे थे, तो उसके ज़रिए इस ट्रांजिस्टर को स्विच करवाया जाता है। तो इससे चलने वाली करंट, यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे टेप करके हम पिन नंबर 3 को देते हैं, जो कि करंट सेंस पिन है। पिन नंबर 5 ग्राउंड है, 6 नंबर आउटपुट है। सर्किट को फिजिकली देख लें। ये है इसका रेफरेंस पिन, इस पर ये लगा हुआ है कैपेसिटर। इसके साथ मैंने ये 4.7K की रजिस्टर लगी है, एक ये और एक ये दोनों रजिस्टर लगाए हमने इस पोटेंशियोमीटर के दोनों एंड पे, और सेंटर वाली पिन को हमने सीधा उठाया और 2 नंबर पिन पे दे दिया। एक 100K की रजिस्टर लगाकर पिन नंबर 1 पे दे दी फीडबैक के लिए। यानी यहाँ से हम फीडबैक दे रहे हैं और यहाँ से कंपनसेट करवा रहे हैं, तो ये इसका एरर एम्पलीफायर कंपनसेट हो जाएगा। पिन नंबर 3 पे आप करंट सेंस, और ये आप इससे करंट सेंस एडजस्ट करके ये जो 1 वोल्ट आप टेप करके दे रहे होते हैं, जो कि मॉसफेट के सीरीज़ में लगता है रजिस्टर, ये समझ लें कि वो रजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। कलेक्टर को आपने पॉजिटिव 5 वोल्ट जो कि इस रेफरेंस पिन से 8 नंबर पिन से आ रहे हैं, ये वाले ये दे दिए, और इसी रेफरेंस पिन के साथ एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाकर ग्राउंड कर दिया। तो ये पिन नंबर 4 पे ट्रांजिस्टर का बेस, रजिस्टर और ये कैपेसिटर, यानी ये 4 चीज़ें इकट्ठी लगी हुई हैं। आईसी की पिन नंबर 4, कैपेसिटर, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का बेस। यहाँ पर देखेंगे कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर का बेस और आईसी की पिन नंबर 4, ये 4 नोड आपस में इकट्ठे मिले हुए हैं, 4 चीज़ें। तो एमीटर को आपने पोटेंशियोमीटर पे दिया, पोटेंशियोमीटर का दूसरा एंड आपने ग्राउंड कर दिया। इस पोटेंशियोमीटर का 1K का, यहाँ पर मैंने 1 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगाया है और यहाँ पर मैंने लगाया है 5 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर, और इस 5 किलो ओम के पोटेंशियोमीटर को इस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 1 किलो ओम की रजिस्टर है और ये हमारा 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, VCC कैपेसिटर। तो इस तरह का सर्किट है, बहुत सादा सा है। आप इसको बड़ी आसानी से किसी वीरो बोर्ड पे बना सकते हैं। और आगे इसको मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ हम छोटा सा एक और 3-4 आईसीज लगाकर तो फ्रीक्वेंसी काउंटर बना लें कि आप डायरेक्ट लगाएं, आपको फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मॉनिटर भी हो जाएगी। असल में टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आप दोस्तों के शिकवे भी आते हैं कि भाई आप व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते हो। गलती से मैंने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं और दोनों पे तकरीबन 2000 से 3000 मैसेज डेली आता है।
तो मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा जो अपना ऑफिस भी मैनेज कर रहा हो, साथ में ये यूट्यूब पे भी काम कर रहा हो, और प्लस फिर व्हाट्सएप और क्या कहते हैं कि और भी गम है मोहब्बत के सिवा, तो इन चीज़ों से हट के भी और भी आपको फैमिली मैटर्स भी होते हैं, आपने उन सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है। तो उन सब भाइयों से मेरी गुजारिश है कि नाराज़ ना हुआ करें भाई, मजबूरी है, टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आपके व्हाट्सएप नहीं देख सकता, वरना मेरा तो जी चाहता है कि आपके साथ राब्ते में रहूं, लेकिन मजबूरी ये है। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, तो कमेंट्स पढ़ना, उनको देखना, वो भी एक टाइम चाहिए, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना। तो इसलिए अगर मैं किसी के व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे पाता भाई, तो माजरत है, नाराज़ ना हुआ करें। ये सप्लाई का ग्राउंड, ये इस मल्टीमीटर का ग्राउंड, ये ऑसिलोस्कोप का ग्राउंड, ये सारे ग्राउंड हमने इकट्ठे कर दिए। ऑसिलोस्कोप का टेस्ट सिग्नल हम यहाँ से उठाएंगे, ये पिन नंबर 6 से, और यहाँ पर ही मैं मल्टीमीटर को फ्रीक्वेंसी पढ़ने के लिए लगा देता हूँ, और ये हम देते हैं सप्लाई इस पॉइंट पर। तो ये हमारा इस तरह से, अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप नहीं है तो फिर आप ऑसिलोस्कोप निकाल देंगे और सिर्फ इस जगह पे आप फ्रीक्वेंसी पढ़ लेंगे। मैं इस मल्टीमीटर से फ्रीक्वेंसी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ मल्टीमीटर होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा नहीं होता, बाज़ औक़ात वो फ्रीक्वेंसी सही पढ़ जाते हैं और बाज़ औक़ात नहीं पढ़ते। तो अगर ना पढ़े तो फिर ये वाला सही ऑथेंटिक मल्टीमीटर है, जो कि PWM पे मुझे काम करते हुए परेशानी नहीं होती। यहाँ पर देखें तो ये अभी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, कभी ये दिखाता है कभी नहीं दिखाता। इसके ऊपर सेकेंडरी रेंज में अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको 25 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है। और अगर मैं इसको यहाँ पर AC में मिली वोल्ट रेंज में, यहाँ पर अगर मिली वोल्ट रेंज में जाकर अगर इसके फ्रीक्वेंसी पढ़ने की कोशिश करूँगा तो 25 किलोहर्ट्ज़ आ रही है। कभी ये फ्रीक्वेंसी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता। लेकिन ये वाला मल्टीमीटर जब भी मैं जितनी फ्रीक्वेंसी पढ़ूंगा तो उस पर फ्रीक्वेंसी ये दिखाता है। बाज़ औक़ात ये ड्यूटी साइकिल को सही मैनेज नहीं कर रहा होता। तो अभी ये यहाँ पर देखें तो ये फ्रीक्वेंसी अभी दोनों मल्टीमीटर मुझे दिखा रहे हैं। इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी मल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी वाला है तो आप फ्रीक्वेंसी इसकी पढ़ सकते हैं। अभी चले मैं इसी जगह पे एक IC 3842 लगाता हूँ, फिर हम उसका रिस्पांस देखते हैं। (48 किलोहर्ट्ज़), यहाँ पे 47.7 किलोहर्ट्ज़। और हमारा ये मल्टीमीटर 47.68 किलोहर्ट्ज़, ये 6.5 पढ़ रहा है, 6.8। जब दो मल्टीमीटर आपस में पैरेलल में आ जाते हैं तो उस वक्त लोडिंग इफेक्ट भी आता है। तो दोनों मल्टीमीटर की रीडिंग में फ़र्क आ सकता है जब आप दो मल्टीमीटर इकट्ठे लगा रहे हैं, क्योंकि 3 मेजरमेंट हम डिवाइसेस इकट्ठे लगाए हैं। अभी यहाँ पर मैंने 3 मेजरमेंट डिवाइसेस इकट्ठे लगाए जो कि फ्रीक्वेंसी पढ़ लें, तो इस तरह लोडिंग इफेक्ट भी आता है। तो हमें देखें, इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। IC का फंक्शन आप वेरीफाई कर सकते हैं कि IC काम कर रही है नहीं कर रही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।